गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईसा मसीह के जन्म के बारे में जानेंगे कि कहाँ उनका जन्म हुआ था और कौन से स्थान पर हुआ था और कैसे उनका इस पृथ्वी पर अवतार आना हुआ या जन्म हुआ। तो महात्मा ईसा का जन्म नासरत अर्थात नजरत प्रांत के गांव बेतलहम में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। इनका जो जन्म है बहुत ही विकट परिस्थितियों में हुआ था। यह स्थान भूमध्य सागर के पश्चिमी तट के निकट फिलिस्तीन में है। बिल्कुल स्पष्ट आपको बताया गया है कि कहाँ ये स्थान है जहाँ इनका बेतलहम, हालांकि ये शब्द ज़्यादा इनका चर्चा में रहता है। बेतलहम के लिए ज़्यादा बताया जाता है कि ईसा मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ था। फिलिस्तीन में उन दिनों हेरोदेस का साम्राज्य था और सम्राट अगस्टस के आदेश से रोम में जनगणना हो रही थी। हमारे भारत में भी जनगणना होती है कि कितने व्यक्ति हैं वर्ष के आधार पर। तो उस समय वहाँ पर रोम में भी जनगणना हो रही थी और उसके समय के नियम के अनुसार लोगों को अपने स्थान जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहीं जाना पड़ता था। तो उस समय जोसेफ नाम का एक गरीब यहूदी बढ़ई जनगणना कराने के लिए बेतलहम आया था। ये ईसा मसीह की कहानी है, इसको आप ध्यान से सुनिए। उसके साथ मरियम भी थी। संयोगवश का मतलब होता है कि इनका ऐसा संयोग हुआ कि उन्हें बेतलहम आने के बाद रहने के लिए धर्मशाला में भी स्थान नहीं मिला था, कि सारा स्थान चारों तरफ की जगह रुक गई थी और रात को अस्तबल में इनको अपनी रात काटनी पड़ी। अस्तबल का यदि आपको पता हो सारे बच्चों को, तो अस्तबल किसे कहा जाता है? जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं उस स्थान को अस्तबल कहा जाता है। दूसरा नाम इसका घुड़साल भी होता है, स्टेबल जिसे आप बोलते हैं। तो सोचिए उस समय इनको स्थान नहीं मिला तो अस्तबल में इन्होंने रात बिताई थी और उसी रात मरियम के यहाँ से इनका जन्म हुआ, अर्थात मरियम इनकी माता का नाम था। तो ईसा मसीह का जन्म अस्तबल में हुआ था। बाइबल के अनुसार जोसेफ जो कि इनके साथ थे, उनको स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला था कि मरियम के गर्भ से ईश्वर पुत्र जन्म लेगा, अर्थात ये ईश्वर का अवतार होगा और उस बालक का नाम यीशु रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इस बालक का नाम यीशु, जहाँ से ये पंक्ति शुरू हो रही है वहाँ पर एक छोटा सा स्टार बना हुआ है और उस स्टार का मतलब है कि इस पंक्ति के बारे में नीचे आपको सही रूप से विस्तृत रूप से बताया गया है। तो वो देखिए नीचे इसका क्या संदेश इस स्टार के नाम पर आपको दिया गया है। अब क्या है, दाऊद के पुत्र, मतलब जोसेफ के पिता का नाम दाऊद था। मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि ईसा मसीह को जन्म देने वाली मरियम थी वो कहीं भी उनको स्थान नहीं मिला था। तो वो डरे हुए थे, पता नहीं हमारे इस पुत्र को लोग या संसार कबूल करेगा या नहीं। तो उनको भगवान की तरफ से भविष्यवाणी होती है और वो बताते हैं कि आप इसको पत्नी बनाने से मत डरिए, क्योंकि जो बच्चा उसके पेट से जन्म लेगा वह पवित्र आत्मा की ओर से, अर्थात भगवान की ओर से आशीर्वाद प्राप्त है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अर्थात ईसा मसीह का जो जन्म होगा वो लोगों का उद्धार करने के लिए होगा। तो यहाँ पर स्टार के माध्यम से इन्होंने आपको इसकी जो वास्तविकता थी जिसके आधार पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और उसके पीछे जो छोटी सी कहानी थी उसको बताया कि कैसे ईसा मसीह इस संसार में आया था। उसके आने से पहले ही भगवान की भविष्यवाणी हो गई थी कि यह जो बच्चा या बालक जन्म लेगा वह कितना महान होगा। और आपको परिचय में भी मैंने बताया था कि जीसस के अंदर एक महापुरुष बनने के सारे लक्षण बचपन से ही विद्यमान थे और यही आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस कहानी को हम आगे कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये जो यीशु है वो ईसा मसीह बनता है। तो आज यहाँ आपका पाठ इतना ही पढ़ते हैं हम। कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसकी जो कहानी है उसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।